बार बार दान करूं सद्गुरु दी वह मार आऊँ सब ठाम में महिमाया परम्पार गुरुजी महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यह रनियोर गुरुजी यह रनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजी हो जनयाय गुरुजी सुधि लीजी हो जनयाय अब विलम्ब जनी कीजिए बाप पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय ए हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जो सद्गुरु है और जो उसका ज्ञान है वह अनंत है। ज्ञान का जो जोनी है ए हंसा और हंसनी जो ज्ञान का जो जोनी है और आनंद का जो जोनी है वह जो है सद्गुरु का चरण है। सीधे सीधे आप बूझ जाओ गुरु के चरण में सब कुछ मिलता है। ये बातें संसार के लोगों को समझ में नहीं आएगी। सद्गुरु के चरण में सब कुछ प्राप्त होता है। चारों पल गुरु चरण में चायामित फल पाय। चारों पल गुरु चरण में चायामित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करे सर्वठाम जस आय। चारों फल गुरु चरण में चायामित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करे सर्वठाम जस आय। ये हंसा और हंसनी ये स्वामी जी ने कहा है। सारे वेद शास्त्र का सार है ये। स्वर वेद क्या है?
सारे वेदों का सार है इसमें। और जो हंस है, जो हंसनी है, वो बूझते हैं। यहाँ तो स्वामी जी ने कह दिया, चारों पाल गुरु चारण में, चाहयामित फल पाय, सद्गुरु जानर छा करी, सर्वठाम जस आय। ये हंसा और हंसनी, यह संसार जो है सोचता है कि जो है पुस्तक पढ़ने से ज्ञान हो जाएगा। अरे कैसा पागलपन है, पुस्तक पढ़ने से ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान जो है सद्गुरु के चरण में रहने से होगा। पुस्तक में जो ज्ञान है वो जड़ ज्ञान है, और सद्गुरु के चरण में जो है जड़ और चेतन दोनों ज्ञान है। ये हंसा और हंसनी, आप संसार की भी आप सुन लो। जो हमारे यहाँ बहुत बड़े, जो सबसे बड़े जो है दिल्ली में बैठते हैं, जो बड़ा अधिकारी, वो जो है ऑफिसर्स के जन्मदिन पर जो है वो ज्ञान के लिए पुस्तक भेजते हैं। और वो पुस्तक क्या है, अंग्रेजों का लिखा हुआ अंग्रेजी में वो पुस्तक आती है। हर जन्मदिन पर जो है वो उसके एक हफ्ता पहले ही वो पुस्तक पहुंच जाती है। उनका मतलब ये है कि आप इसको पढ़िए तो आपको ज्ञान होगा। ये हंसा और हंसनी, अब वो लोग तो जो 3-3 लाख 4-4 लाख पेमेंट लेता है हर महीना। हम उनकी बुद्धि को सोचते हैं, अरे इस पुस्तक में कौन सा ज्ञान है। मेरे पास भी 2 पुस्तक रखी हुई हैं, मैंने उसको कभी उल्टा पुल्टा नहीं पढ़ा नहीं। मैं बोला क्या है ये, अरे जो ज्ञान सद्गुरु चरण में है वो ज्ञान इस पुस्तक में कहाँ। 4 वेद 6 शास्त्र पढ़ा, 8-10 पढ़े पुराण, कहे सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझिए। सुख सिंधु का मुख का, सुख सिंधु का मुख का, पंचतीर्थ कह धाम, कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। ये हंसा और हंसनी, जिसको ब्रह्म विद्या का ज्ञान नहीं है उसकी ज्ञान की पूर्णता हो ही नहीं सकती। जिसके पास सद्गुरु नहीं है वह ज्ञानी नहीं है, वह जो है अभिमानी है। जिसके पास सद्गुरु नहीं है वह ज्ञानी नहीं है, वह अभिमानी है। उसे माया ने ठग लिया, धोखा हो गया, उसका जीवन समाप्त हो गया, मानव जीवन उसका खत्म। अरे जो सद्गुरु को नहीं चीना तो उसका कौन सा ज्ञान, किस बात का ज्ञान। 3 लोक की संपदा, आय बसी घर माय, अतब मनसी तल नहीं, और मिलन मन माय। ये हंसा और हंसनी, धन से कोई सुखी हुआ है और न होगा।
धन से कोई सुखी नहीं हुआ है और न होगा। ये हंसा और हंसनी और पूरा संसार में इसी के लिए युद्ध हो रहा है। धन से जो है कोई न सुखी हुआ और न सुखी होगा। पूरे संसार में इसी के लिए युद्ध हो रहा है। ये हंसा और हंसनी प्रभु के सो मेरा ना ध्यान में अशुद्धा हो यह स्वयं आत्मयंता कारण में चढ़ता निर्मल रंग प्रभु के सो मेरा ना ध्यान में शुद्धा हो यह स्वयं आत्मयंता कारण में चढ़ता निर्मल रंग। ये हंसा और हंसनी ये जो दोहा नहीं है, इसका भेद बुझना है। प्रभु का सुमिरन ध्यान कैसे करोगे? ये हंसा और हंसनी संसार नहीं जानता है। प्रभु की भक्ति कैसे की जाती है यह संसार नहीं जानता है। पूरे विश्व को विहंगम योग जो है ये सिखाएगा कि प्रभु की प्राप्ति कैसे होती है और जो वो प्रभु का जो आनंद है वो कैसे मिलेगा। इसकी युक्ति जो है सदगुरु के पास है। हे हंसा और हंसनी आप भेद को बूझिए और समझिए और जो पहुंचे हुए हंस हंसनी हैं वो बूझते हैं। जेहि सुखा बिना जीवा शांति नहीं, जेहि बिना जीवा सुखा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय सो सुख उलटी समुद्र बिन गुरु कोय न पाय। जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय सो सुख उलटी समुद्र है बिन गुरु कोय न पाय। ये हंसा और हंसनी जो आपको जो है जिस सुख की तलाश है वह तो सदगुरु के पास में है। सदगुरु के पास में, सदगुरु के चरण में है। आप सीधे सीधे आप बूझ जाया करो। आप तो हंस हो और हंसनी हो। मान कहीं दूर नहीं जाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ये हंसा और हंसनी ये समय जो है हंस हंसनियों के लिए स्वर्णिम समय है। पूरे विश्व के अंदर जो है ये जो समय है हंस हंसनियों के लिए बहुत ही बढ़िया समय है। ये स्वर्णिम समय है। पूरा 24 घंटे जो है दिन रात जो है सदगुरु की चर्चा हो रही है।
पूरा दिन रात हो रहा है, और जो हंस हंसनी है वह अपना अपना हिसाब से ढूंढ ढूंढ करके पूरे सत्संग में प्रेम पूर्वक जुड़े हुए हैं और बोध पा रहे हैं। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु का ज्ञान अनंत है। पूरे संसार में 24 घंटे जो है ऑनलाइन सत्संग चल रहा है और सब यूट्यूब पर है। आपको जो चाहिए, जब की वाणी, जिसकी वाणी, सब मिल जाएगा। लेकिन आपको बोध जो है बिना सदगुरु के नहीं होगा। ए हंसा और हंसनी, तो आपको क्या क्या चाहिए संसार में? अर्थ चाहिए, धर्म चाहिए, काम चाहिए और मोक्ष चाहिए। तो ये चारों फल जो है गुरु के चरण में है। तो अब गुरु को पहले पहचानना होगा। इस संसार में जो है बहुत सारे गुरु हैं। अब आप पहचानोगे कैसे? उसको हंस हंसनी बूझते हैं, संसार नहीं बूझता। पूरा संसार में जितना भी जो है गुरु है वो सब संसार की चर्चा करता है। बेटी का ब्याह हो गया, धन ऐसा हो गया, ऐसा मिल गया, ऐसे मृत्यु हो गई, लेकिन मरने की कला जो है कहीं नहीं सिखाई जाती। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु के यहाँ मरने की कला सिखाई जाती है। यदि तुम्हें मृत्यु होना है, जीते जी मरना है, तो विहंगम योग आप कर लो। चेतन देश को देखना है तो विहंगम योग कर लो। चेतन सुख को पाना है जो निरंतर है। स्वामी जी ने क्या कहा? कलश समरसा पूर्ण है, सतता विराजत सोय, संत विवेकी जानती, पियतामा सुख होय। कलश समरसा पूर्ण है, सतता विराजत सोय, संत विवेकी जानती, पियतामा सुख होय। कलश समरसा पूर्ण है, सतता विराजत सोय, संत विवेकी जानती, पियतामा सुख होय। ये हंसा और हंसनी, वह कलश सोमरस बराबर है, निरंतर है। उसको हंस हंसनी जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो बूझने का प्रयास कर रहे हैं और बूझ जाएंगे, क्योंकि सदगुरु यही चाहता है। ब्रह्म विद्या परिचारिका, सदगुरु का जग काम, करे करावी ताई का, सोई सेवा शीश नाम। तो हंस हंसनी का सबसे बड़ा सेवा जो है ब्रह्म विद्या का प्रचार करना है। ब्रह्म विद्या परिचारिका, सदगुरु का जग काम, करे करामी ताही का, सोई सेवा शीश नाम। ये हंसा और हंसनी आपको एकदम सहज सहज चाहिए, आसानी से चाहिए। तो सदगुरु को आप कर लो जो है, और सदगुरु के चरण में जो है
निरंतर रहा करो। ये हंसा और हंसनी। एक व्यक्ति ने बोला, अरे हम भी आएंगे तो हमको रहने के लिए जगह मिलेगा। मैं बोला, यहाँ आना नहीं पड़ता है। अरे सदगुरु के चरण में तो ऐसे आएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बोला, नहीं नहीं, हम आप ही के घर आ जाएंगे और वहीं रहेंगे। अरे मैं बोला, मेरे घर आने का जरूरत नहीं है, सदगुरु के देश में जाना है। तो बोला, वहाँ जो है अब इतने बच्चे हैं, परिवार है, कैसे लेकर के हम जाएंगे जो है। और वो बुलाते हैं कि हंसा लोका हमारे अइया, हंसा लोका हमारे अइया, ताते अमृता फल तुम पैया। तो हमको वही अमृत फल लेना है और आप बोल देते तो हम आ जाते। अरे मैं बोला, यहाँ आने नहीं पड़ेगा आपको, यहाँ आर्मी है, कैसे आएंगे, आपको अंदर घुसने नहीं देगा। वो आइडेंटिटी कार्ड मांगेगा गेट पर जो है। बोले, कहाँ से आए, तो बोलेगा इसका जो है माता पिता का नाम देखो, पति का पत्नी का नाम देखो, बच्चों का नाम देखो। वो आपको भगा देगा, बोलेगा आधार कार्ड ले आओ, आपको नहीं घुसने देगा। तो बोला, फिर कैसे जो है, आप ही बता दीजिए, आप तो बड़ा बढ़िया से बताते हैं, बड़ा मन लगता है। अरे मैं बोला, वो उपदेश लेना पड़ता है, वहाँ शरीर से नहीं जाना होता है, वहाँ मन से जाना होता है। तो बोला, मन तो बड़ा शैतान है, तो कहीं और चला जाता है। अरे मैं बोला, उसी को साधना होता है, उसी को साधना होता है। मन सवार पले पल रहो, कसिया विचार लगाम, छूटी भागी बहु दूर चले, फेरी लाउती काम। मन सवार पले पल रहो, कसिया विचार लगाम, छूटी भागी बहु दूर चले, पकड़ेला होती ही काम। वो बोले, हम आपका सुनते रहते हैं, बड़ा मजा आता है जो है, आप बहुत बढ़िया से सुनाते हैं। अरे मैं बोला, ये सदगुरु का है, ये हंसा और हंसनी ये सदगुरु का है। तो बोला, आप तो उसमें कहते हैं हंसा। अरे बोला, मैं नहीं कहता हूँ, ये सदगुरु की बाणी है, मैं तो आपको गागा करके सुनाता हूँ। बोला, हम जो है उसी बतिया को हम जो है रिकॉर्ड करके और हम गाते हैं, तो मेरा तो एकदम बेकार लगता है, और आप जो गाते हैं तो वो बड़ा जो है उसमें बड़ा मिठास है। ऐसा कहाँ से आप बोल देते हैं? बोला, मेरे को तो पता नहीं है। नहीं नहीं, बोला, हमको आपको बताना पड़ेगा जो है। तो मैं बोला, अभी आपका कच्चा है, आम जो है कच्चा होता है तो खट्टा होता है, और जब पक जाता है तो मीठा हो जाता है। ओहो, बोला, ये बात है। मैं बोला, हाँ यही बात है जो है। तो फिर बोले कि जो है तो कैसे जाना है? मैं बोला, ये ज्ञान जो है ब्रह्म विद्या का है, वहाँ शरीर नहीं जाती है। अभी आप पिंजड़े में कैद हो, और जो है आपको वो काल छुड़ा करके ले जाएगा, आप अपना मर्जी से नहीं रह रहे हो शरीर में। तो बोला कि नहीं, हमको अपना मर्जी से इसमें से निकलने का जुक्ति चाहिए। तो मैं बोला, इसमें 9 दरवाजा है, 10वां दरवाजा सदगुरु का है, वह सदगुरु लखाता है, और एक 11वां द्वार भी है, दुर्लभाया नारा दी है, 11 है द्वार, सुषमान 10वां द्वार है, हठ जागी पैठार,
ग्यारहवा एक द्वार है, गुप्त न जानी कोई। 11वां एक द्वार है, गुप्त न जानी कोई। असुरति द्वारनी रति बने, बैठे वीर लाकोई। ये हंसा और हंसनी 11वां द्वार भी है। ये स्वामी जी कह रहे हैं कि गुप्त न जाने कोई। तू महान है ऐसे हंस हंसनी, जिसको 11वां द्वार का बोध है। ये हंसा और हंसनी, इसका मतलब जो है उनको सदगुरु से प्रेम है, तभी वो बूझ पाए। अब 11वां द्वार में जो है कैसे जाना है, ये भी तो सदगुरु ही बताता है। ये हंसा और हंसनी 11वां द्वार में, पहला तो 11वां द्वार बूझना है, और वह कोई नहीं जानेगा। ये सदगुरु की महान कला है। अरे लोग 10वां द्वार नहीं जानते हैं, 9 द्वार नहीं जानते हैं, 10वां द्वार नहीं जानते हैं, 11वां द्वार की तो बात ही छोड़ दो। ये हंसा और हंसनी, सारा ज्ञान विज्ञान जो है 11वां द्वार में तो खत्म हो जाता है। हरि को हेरत हेरती, आप ही गया हेराय। यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति वीर लापाय। यह तो उत्कट प्रेम है, पावे वीर लाको। ये हंसा और हंसनी, तो जो आनंद है उसी की तो तलाश है। वह आनंद जो है चेतन आनंद है, बराबर है, कभी घटता बढ़ता नहीं है। पूरा संसार आ जाए, अरे पूरा सारा संसार आ जाए, सबको मिलेगा, एक समान मिलेगा, एक तार मिलेगा और 24 घंटा मिलेगा। इसीलिए तो स्वामी जी कहते हैं सुखवा शांति सब को मिले, यह उपाधि हमार। सुखवा शांति सब को मिले, यह उपाधि हमार। सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। सुखवा शांति सब को मिले, यह उपाधि हमार। सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी ने कहा है आपको जो सुख शांति चाहिए और प्रभु का दर्शन चाहिए तो ब्रह्म विद्या का उपदेश ग्रहण करें, उदंडता मत करें। जो है ऐसे स्वामी जी ने लिखा है। और कुछ काल तक जो है आप जो है उपदेश ले करके और साधना करें। उदंड भाव से आने से आपको नहीं मिलेगा। स्वामी जी ने कहा आपको जो है अति अधीन रहना है। अरे कबीर साहब बहुत पहले ही कह दिए, हंसा लोका हमारे, हंसा लोका हमारे,
ताते अमृता फल तुम पैया लोक मारा अगम दूर है लोक मारा अगम दूर है पार न पावे कोई अत्याधीन होय जो कोई ताको दे वल खाई हंसा ताको दे वल खाई। ये हंसा और हंसनी, ये सदगुरु ने कहा कि एकदम वैसे तो लोक हमारा बहुत दूर है, अगम है, वहाँ जाया नहीं जा सकता है, लेकिन जो हंस हंसनी है अति अधीन होकर के आए तो मैं लखा दूंगा। आप भेद को बूझिए, यह नित्यानादि सदगुरु की बाणी है और कोटि कोटि नमन जो है उन संतों को है जो ये बाणी को लेकर के चले आ रहे हैं। ये हंसा और हंसनी, ये बाणी आप विचार करो, ये बाणी को जो है नित्यानादि सदगुरु ने कब गाया होगा और पहली बार कौन सुना होगा ये बाणी को। सदगुरु की जितनी भी बाणियां हैं अरे वो शाश्वत हैं, आज भी वैसे ही हैं, आज के 1000 साल भी वैसे ही रहेंगी। कबीर साहब की बाणी जो है हर युग में आती है और हर युग में हंस हंसनी जो है गूंजते हैं। ऐसा थोड़ा हुआ है, एक धर्म कहता है कि अब इसके बाद आगे कुछ नहीं आएगा। अरे क्या बात है, सृष्टि जो है कुछ भी कहता है। अरे मैं कहूं कि जो स्वामी जी है इसके बाद कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये स्वामी जी को भी, स्वामी जी भी यही कहते हैं, ये ईश्वर वेद रहेगा और कुछ काल के बाद ये समझ में नहीं आएगा, फिर जो है दूसरा आएगा। सदगुरु नित्या अनादि है स्वयं सिद्ध गुरुआय सीधा गुरुआ भ्यासी परंपरा गुरुआय सदगुरु नित्या अनादि है स्वयं सिद्ध गुरुआय सिद्ध गुरुआ भ्यासी परंपरा गुरुआय। ये हंसा और हंसनी आभेद बुझिए, तो स्वयं सिद्ध गुरु जग बने नित्यानादि गुरुआय परंपरा गुरु जग रही स्वयं सिद्ध गुरुआय। ये हंसा और हंसनी चारों गुरु के बारे में पूरे स्वर वेद में 2 दोहा आया है। पहला दोहा ध्यान से सुन लो और दूसरा दोहा भी ध्यान से सुन लो। सदगुरु नित्या अनादि है सदगुरु नित्या अनादि है स्वयं सिद्ध गुरुआय असिद्ध गुरुआ भ्यासी परंपरा गुरुआय। ये हंसा और हंसनी ये 4 गुरु हैं। फिर स्वामी जी एक बार और कह रहे हैं, स्वामी जी क्या कह रहे हैं? अभ्यास सिद्ध गुरु जग बने नित्यानादि गुरुआय अभ्यास सिद्ध गुरु जग बने नित्यानादि गुरुआय
अपरंपरा गुरु जगरई स्वयं सिद्ध गुरु आय। अहिंसा और हंसनी, आप विचार कर लो, समझ लो, बूझ लो। नित्य अनादि जो सदगुरु है वह कबीर साहब हैं और हर युग में आए हैं। सतयुग में हम पहिरी पावरी, त्रेता जो री झंडा, द्वापर में हम अंधबंध पैरा, कली फिरा नवखंडा, समरथ का परवान लाया, हंस उदाहरण आया। कह कबीर सुना हो गोरखा, चला तू साध के संगा। अहिंसा और हंसनी, कबीर साहब को पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, वह तो स्वयं कहते हैं। तू कहता का गद की लेखी, मैं कहता खिन की देखी। अहिंसा और हंसनी, कबीर साहब ने कहा आप तो पढ़ करके देखते हो उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अरे मसिका गद छू या नहीं, कलम गई नहीं याद, चार जुगना मातमा मुखई जाना की बात। अहिंसा और हंसनी, कबीर साहब ने कहा कि मैं कोई जो है कागज कलम सब नहीं पढ़ता हूँ, कभी स्याही हाथ से नहीं छुआ, लेकिन चारों युगों में जो है ब्रह्म विद्या का महत्व सारा ज्ञान मैं मुख से ही बताता हूँ। इसको कौन जानेगा, इसको हंस हंस नहीं जानेगा। स्वामी जी ने जो सूत्र लिखे हैं आपको, ये मंत्र है। ये आप एक मंत्र को सिद्ध कर लो, आपका पूरा काम हो जाएगा। इसमें इतना मंत्र जो है, जो स्वर वेद की जो दोहे हैं, ये मंत्र है, ऋषि मंत्र है। ये अहिंसा और हंसनी ऐसे ऐसे मंत्र हैं। ये यदि आपका जीवन में उतर जाए, आप सारा कर लोगे। इस मंत्र को सिद्ध करते ही आपका सारा काम हो जाएगा। ये अहिंसा और हंसनी, ये बूझने वाली बात है, और जो बूझ जाएगा वो बूझ जाएगा, और न बूझेगा तो भाई न बूझेगा। स्वामी जी क्या कहते हैं, कबीर साहब क्या कहते हैं, कोई पियता मरह मीरा, अमीरा सा बूंद झरी, कोई पियता मारनी यारा, अमीरा सा बूंद झरी, कोई पियता मारनी यारा, अमीरा सा बूंद झरी। अहिंसा और हंसनी, अमृत बूंद झर रहा है और कोई मरहमी है, कोई हंस हंसनी है, जो भेदी है, बिरही है, अनुरागी है, वो पी रहा है। कोई पियता मारमी यारा, अमीरा सा बूंद झरी। अहिंसा और हंसनी वो कहाँ झरता है, अरे चेतन देश में झरता है, सदगुरु के चरण में झरता है। और कौन पीता है, जिसकी सूरत वहाँ जाती है और जिसको भेद सदगुरु जो है बता देता है। और नहीं तो फिर आप ढूंढते रहो, नहीं मिलेगा। वही कहते हैं, कोई
पियता मारा हमियारा अमियरा सा बूंद झरी। तो वो बूंद कहाँ झरता है, वो कैसा है, उसके बारे में बता रहे हैं। कोई पियता मारा नियारा अमियरा सा बूंद झरी। तो क्या है, बिनु सागर का अमृत भरिया। वहाँ सागर नहीं है वो, लेकिन वहां से अमृत भरा जा सकता है। अरे वह गुरु का चरण है, सीधे सीधे आप समझ लो, वहां से अमृत भर लो खूब जो है। बिनु सागर का अमृत भरिया विनाशी पकमती। एहंसा और हथनी, सागर से जल भरा जाता है, कुआं से भरा जाता है, सागर से जल भरा जाता है। लेकिन वहाँ कुआं नहीं है, सागर भी नहीं है, अमृत जल है वो, उसको खूब भर लो जो है। तो बिनु सागर का अमृत भरिया अविनाशी पकमती। एहंसा और हंसनी, वह मोती भी है, लेकिन वहाँ सीप नहीं है। जो सीप के मुख में स्वाति नक्षत्र का जल पड़ता है और वह सीप बन जाती है, और सीप जब मर जाती है तो उसके अंदर से मोती निकाला जाता है। यहाँ जीना मरना वाला मामला नहीं है, ये बराबर है, मोती बराबर झर रहा है और अमृत भी बराबर झर रहा है, सागर नहीं है वो। बिनु सागर का अमृत भरिया विनाशी पकमती। चेतन चली सुरति नहीं चूके उल्टानी रचड़ी। चेतन चली सुरति नहीं चूके उल्टानी रचड़ी। कोई पियता मारा नियारा अमियरा सा बूंद झरी। डोरी डागारा गगर शीरा पारा। डोरी डागारा गगर शीरा पारा। गेड़ू लामा धरी। डोरिया डागारा गगर शीरा पारा। गेड़ू लामा धरी। अटोहलिया सत संग पाई के बिन सादा गुरु को कही। ये हंसा और हंसनी। एक बार मेरे गांव में सत्संग हो रहा तो महाराज संत बोले आप सुनाओ, और मैं जैसे ही जो है ये लाइन 3 बार बोल दिया। कौन वाली लाइन? डोरिया डागारा गगर शीरा पारा। गेड़ू लामा धरी। डोरिया डागारा गगर शीरा पारा। गेड़ू लामा धरी। अटोहलिया सत संग पाई के बिन सादा गुरु को कही। हंसा और हंसनी 3 बार बोलते ही जितना था सब एकदम पहुंच गया, अमृत में डूब गया जो है। अरे बोला बोला रुक एकदम तुरंत जो है रुक दिया उन्होंने। जोगी है, कला है, उनके पास जो है अनंत कला है। ये हंसा और हंसनी भेदी हो या सो भरी भरी पीवी।
अनभेदी जागा भरम फिरी। ए हंसा और हंसनी तो डोरी डागारा गगर शिरऊ पारा गेड़ू लामा धरी टोहलिया सता संग पाई के बिन सदगुरु को कही डोरिया डागारा गगर शिरऊ पारा गेड़ू लामा धरी टोहलिया सत संग पाई के बिन सदगुरु को कही सोना थीरा कसौटी नाही कैसे के समझ परी। सोना थीरा कसौटी नाही कैसे के समझ परी। ए हंसा और हंसनी सोना तो सही है लेकिन आपके पास कसौटी नहीं है तो कैसे परखोगे। ये हंसा और हंसनी सारा सुख जो है सदगुरु के चरण में है। सब ज्ञान है विज्ञान है सारा उसी में है। तो आपका काम है ना कि इसको देखा जाए कि ये कहीं सही है कि गलत है। तो आप तो साधन में बैठते नहीं तो कैसे पूछोगे आप बताओ। ये हंसा और हंसनी आपको पता है कि हलवा कैसे बनता है। अब देसी भाषा में आप समझ जाओ जड़ में समझ जाओ। आपको तो बना बनाया मिल गया और आप खा लिए। ये हंसा और हंसनी 10 घर में यदि आप जो हलवा दे दो आपको बनाने के लिए चीनी तो खाना नहीं चाहिए लेकिन जो है ना चीनी दे दो देसी घी दे दो आप 10 घर में दे दो और बोला आप लोग बना करके ले आइए। ये हंसा और हंसनी हर में स्वाद अलग अलग होगा एक नहीं हो सकता। उसका बनाने में विधि है ये आप लोग नहीं जानते। हम लोग चूंकि बहुत से हाथों का खाए हुए रहते हैं कुक हमारे बदलते रहते हैं। कोई कुछ होगा कोई कुछ होगा कोई यूपी का अलग होगा बिहार का अलग होगा मद्रास का अलग होगा केरला का अलग होगा आंध्रा का अलग होगा। उसके बनाने में विधि है हर एक का स्वाद अलग अलग होगा। ये हंसा और हंसनी आप भेद को बुझिए। सोना थीरा कसौटी नाही कैसे के समझ परी। ये हंसा और हंसनी तो आपको कसौटी खुद बनाना पड़ेगा और खुद जो है बुझना पड़ेगा और बुझाने वाला सदगुरु है। वो तो कह ही रहा है अद्भुत मार्ग जोग विहंगामा मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करिया अमर लोक पहुँचाऊंगा। हंसा और हंसनी विधिवत साधन करने के लिए बोल रहे हैं जो है ये हंसा और हंसनी। तो विधिवत साधन कैसे करोगी। ये साधना तो सूरत से होती है। अभी आपका मन है और सूरत ही है तो मामला गड़बड़ है। अरे मन को हटा डालो और सूरत को फिट कर दो फिर आपका शासन चलने लगेगा। स्वामी जी तो यही न कह रहे हैं प्रथमायावस्था योग की मनवा प्राण एक साथ प्राण लीन मन लीन है जागी सुरति सनात
ये हंसा और हंसनी। अरे सदगुरु में अनंत ज्ञान है, अनंत बल है, सब कुछ अनंत अनंत है वहाँ, तो सीधा उसी में जाना है आपने। इधर उधर जालोगे तो नहीं मिलेगा। कैसे जाओगे? तो समारो सखी सुरती उठे नगरी। ये हंसा ऐसे आपको जानना पड़ेगा, आपको उपदेश लेना पड़ेगा और उसको साधना को करनी पड़ेगी। और जब जो है आप चालाक हो जाओगे, जब आपको सुरति का बोध हो जाएगा, तब आपको चेतन देश में अपने आप पहुंच जाओगे। ये हंसा और हंसनी। सुरति जो है पूरा संसार में चली जाती है, आपका शरीर नहीं जा पाएगा, आपका मन नहीं जा पाएगा। लेकिन सुरति जो है दोनों देश में चली जाती है, चेतन में भी और जड़ में भी। अरे आप कहीं भी चले जाओ, पूरा ब्रह्मांड में चले जाओ, ये सुरति जो है हर जगह चली जाती है। तो ये ढूंढ ढूंढ करके लाएगी। ये हंसा और हंसनी आप भेद नहीं बूझ रहे। मन जो है संसार में ढूंढ ढूंढ करके ले आता है, ऐसा घर बनाओ, ऐसी बहू होना चाहिए, ऐसा बर होना चाहिए, ढूंढ ढूंढ करके मन ले आता है। फिर वहाँ आप शादी करते हो, विवाह करते हो, सुख पाते हो। ऐसे भोजन बनाना चाहिए, वैसा बनाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, ये मन करता है। और चेतन देश की रानी सुरति है, चेतन देश की रानी सुरति है, पूरा संसार का सब ले आती है। आपको जो चाहिए ले लो, प्रभु को पकड़ करके ले आती है ये हंसा और हंसनी। ये परमात्मा को भी पकड़ लाती है, इसके अंदर शक्ति है। आप जो है सुरति का बोध जिसको हो गया, ये हंसा और हंसनी, तो आपको सयान देखो, जब लड़का लड़की सयान हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? अब इसको गृहस्थ आश्रम में जो है इसको भेजना पड़ेगा। ये हंसा और हंसनी आप भेद को बुझो। तो वैसे ही जो है जो सदगुरु का प्यारा होता है, इसमें उम्र का भेद नहीं होता, चाहे वो बूढ़ा हो तो भी वो जो है ऐसे ही रहता है, और छोटा बच्चा हो वह भी जो है वो बुझ जाता है। ये हंसा और हंसनी आत्मज्ञान अलग है। आत्मज्ञान जब उदय भाया सुधि भाइया पन देश, देवा सादा पल क्या कही परमानंद संदेश। ये हंसा और हंसनी आप भेद नहीं समझ रहे। यहां शरीर से कोई मतलब नहीं है। आपका शरीर लंबा हो, चौड़ा हो, गोरा हो, काला हो, पीला हो, इससे मतलब नहीं है। आपकी जो है चेतना कैसी है उससे मतलब है। देखो, आप संसार में आ जाओ, वो संसार में एक लंगड़ा व्यक्ति होता है, पैर उसका टेढ़ा हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो क्या होता है? सब लोग उसको हंसते रहते हैं। ये हंसा और हंसनी, किसी की नाक टेढ़ी हो जाए, कान टेढ़ा हो जाए, मुंह टेढ़ा हो जाए, तो एकदम दुनिया उसको जो हंसी उड़ाता है, मजाक करता है। अरे अष्टवक्र थे, उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था। क्या क्या टेढ़ा था अब वो ढूंढना पड़ेगा। अष्टवक्र थे, उनका शरीर अंग जो है 8 जगह से, पैर टेढ़ा था, मुंह टेढ़ा था, हाथ टेढ़ी थी, सारे टेढ़ा मेढ़ा था। और राजा जनक की सभा में, वो तो ऋषि थे, अष्टवक्र का ऋषि की कहानी को समझो। एक आदमी लग रहा है तो वो यदि प्रवचन करेगा तो बोलेगा अरे लंगड़ हो, क्या प्रवचन करेंगे। ये हंसा और हंसनी, लंगड़ा हो, लूला हो, काना हो, इससे कोई मतलब नहीं है, वो तो उसका शरीर है। तो अष्टवक्र आप लगा लो, 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे वो, इसीलिए उनको अष्टवक्र कहा जाता था। पैर टेढ़ा, मुंह टेढ़ा, नाक टेढ़ी,
हाथ टेढ़ा, पेट टेढ़ा, ऐसे थे वो अष्टवक्र। लेकिन वो आत्मज्ञानी थे, ब्रह्म विद्या के विज्ञानी थे। राजा जनक की सभा में वो गए हैं जो है, राजा जनक की सभा में गए और बोला हम जो है ना इनसे शास्त्रार्थ करनी है। अब वहाँ बड़े बड़े ऋषि बैठे हुए थे, सुंदर सुंदर शरीर वाले जो है, वो देखते ही राजा जो है अष्टवक्र को देखते ही वो लोग हंस पड़े। तो अष्टवक्र ने राजा जनक से कहा, अरे तुम्हारी सभा तो जो है ये क्या बोलते हैं, चमड़ी को देखने वालों की है, यहाँ आत्मज्ञानी जो है कोई नहीं है। सब ये चर्म चक्षु से देखते हैं, यहाँ आत्मज्ञानी कोई नहीं है। यहाँ क्या जो है आप लोग क्या प्रश्न का उत्तर दोगे? यहाँ तो जो शरीर को देख करके जो है और ये जो आप लोग तो हंस पड़े जे है, और वो लोग जो है फिर हार गया। अष्टवक्र ऋषि जो थे आत्मज्ञानी थे, ब्रह्म विद्या के ज्ञानी थे, सदगुरु के पुजारी थे, सदगुरु के भक्त थे जो है। राजा जनक की पूरी सभा ही जो है खड़बड़ा गई। जाते ही उनको देखते ही सारे हंस पड़े, क्योंकि आपका पैर टेढ़ा, आंखें टेढ़ी, मुंह टेढ़ा, नाक टेढ़ा, पेट टेढ़ा, गर्दन टेढ़ी, सब तो उल्टे पुल्टे था उनका। 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे। हंसा और हंसनी। तो अष्टवक्र ने कहा, अरे राजा जनक, तुम्हारी सभा तो जो है ये क्या बोलते हैं चमारों की है, जो चमड़ी देखते हैं, यहाँ आत्मज्ञानी कोई नहीं है, तुम्हारी सभा ही गड़बड़ है। हंसा इतना कहते ही सभी ऋषि संत लोग बौखला गए और बोले, तुम्हारा यहाँ कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता है। ऐसा कहते ही सब लोग जो है फिर, अब बहुत सी सारी अब है कथाएं हैं, जितना हमें बोध होता है उतना मैं बताता हूँ। ये हंसा और हंसनी शरीर से मतलब नहीं है, लंबा हो, छोटा हो, बड़ा हो, मोटा पतला, छोटा बड़ा, और रूप रूप, मैं हूँ मोरा स्वरूप है, यह ब्रह्माकार ब्रह्म रूप। ये हंसा और हंसनी आत्मा चेतन है, सभी चेतनाओं की अलग अलग जो है ये हंसा और हंसनी। तो आपको जो है गुरु चरण में रहने से एकदम शुद्ध हो जाओगे, सोना हो जाओगे। सदगुरु सन जैती हम सोना बन जैती हो, न तो माटी का मोल न भई रे, सदगुरु नाही भूलला हम भूल गई रे, कहता कबीरा आनंदमयी, आठव्याम भैरी, कहता कबीरा आनंदमयी, आठव्याम भैरी। हंसा और हंसनी सब कुछ जो है सदगुरु के चरण में है। अब सदगुरु को आप पहचान लेना और उसके चरण में जो है लगे रहना। अरे आप आत्मज्ञानी हो जाओगे, आप उस आनंद को बूझ जाओगे जो आनंद को स्वामी जी जो है आपको देना चाहते हैं। ये हंसा और हंसनी, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।